ऑडियो 6 पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यह आंतरिक ज्ञान सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। यह केवल पुरुषार्थियों को ही उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जब तक दूषित वासनाएं और भौतिक विकार पूर्णतया शांत नहीं हो जाते, आत्मानुभूति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। और यह प्रक्रिया निसंदेह भौतिक दृष्टि से काफी कठिन जान पड़ती है, पर यह सिद्धांत अकाट्य अपरिवर्तनीय है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मशोधन की आवश्यकता अनिवार्य है। महापुरुष ईसा मसीह की वाणी है, वे पुरुष धन्य हैं जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का ज्ञान तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। वह तो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि खोज करने वाला उसी सत्ता में घुल मिलकर एक हो जाए, उसी के रंग में पूरी तरह रंग जाए। ईरान के प्रसिद्ध योगी शम्स तब्रेज ने इस अवस्था का वर्णन इस शेर में बड़ी सुंदरता के साथ किया है। दुई रा चू बदर करदम यकी दीदम दु आलरा यकी वीनम यकी जूयम यकी खानम यकी दानम। अर्थात जब तक मैं अपने पराये के प्रपंच में पड़ा था, तब मुझे ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान नहीं हुआ, पर जब से मैंने अपने अहं भाव को नष्ट कर दिया है, तब से वही परमात्मा ही दिखाई देता है। उसे ढूंढता हूँ, उसे ही पढ़ता और उसे ही जानता हूँ। आध्यात्मिक विकास का यही मार्ग है। मनुष्य उसे जानता नहीं, पर आंतरिक ज्ञान के द्वारा उस परमपिता के साथ संपर्क स्थापित करता है। वह उसके स्वरूप को न समझते हुए भी उससे एकता स्थापित करता है, तो उसकी एक दिव्य अनुभूति मिलती है और वह भी ईश्वरीय गुणों को धारण कर अपना जीवन पूर्णतया प्रेममय और त्यागमय बना लेता है। यह संसार एक निश्चित विधान के अनुसार चल रहा है। जिसने हमें पैदा किया, पालन पोषण किया तथा जो हमारी रक्षा करता है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अरस्तु के शब्दों में, जो परमात्मा जगत का चरम एवं चेतन कारण और सारे विश्व का विधाता है, जो सृष्टि का संचालक है किंतु स्वयं अचल है, जिसने सृष्टि को स्वरूप और सौंदर्य प्रदान किया है पर स्वयं निराकार है, हम उसी परमपिता को प्रणाम करते हैं। शीर्षक ईश्वरोपासना के सत्परिणाम। शृण्वे वृष्टिरिव स्वप्नः, ईश्वरोपासना के सत्परिणाम। शृण्वे वृष्टिरिव स्वनः, पवमानस्य शुष्मिणः, चरन्ति विद्युतो दिवि। ऋग्वेद 9:41-3। बलवान सोम के तेज अभिषेक किए जाते समय विद्युत के समान घूमते और चमकते हैं, और सोम का शब्द वर्षा के शब्द के समान ही सुनाई पड़ता है। ईश्वर की स्तुति और उपासना मनुष्य के कल्याणार्थ आवश्यक मानी गई है। प्राचीन काल के जितने भी धर्म और मतांतर हैं, उन सब में इसका कोई न कोई विधान पाया जाता है। चाहे ईश्वर को निराकार मानने वालों को देखिए और चाहे साकार वालों को, स्तुति और प्रार्थना की उपयोगिता सब स्वीकार करते हैं। भारतवर्ष में सैकड़ों ही नहीं हजारों विभिन्न संप्रदाय पाए जाते हैं, जिनके सिद्धांतों में जमीन आसमान का सा अंतर है, पर एक बात सब में समान रूप से मिलेगी, और वह यही कि वे किसी न किसी रूप में ईश्वर का गुणगान अवश्य करते हैं और उससे अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं। थोड़े से अर्धदग्ध लोग विज्ञान का नाम लेकर इस बात का विरोध करने को तैयार हो सकते हैं, पर सत्य बात यह है कि उन्होंने न विज्ञान के मर्म को समझा है और न अध्यात्म क्षेत्र में कदम रखा है। ऐसे लोग प्रायः इधर उधर की दो चार बातों को सुनकर मिथ्याभिमानी हो जाते हैं और उसी धुन में अपने से कहीं अधिक अनुभवी और ज्ञान सागर में प्रविष्ट महापुरुषों के विरुद्ध निरर्थक बकवाद किया करते हैं।
पर उपासना और साधना के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वह सच्चे भाव से चित्त लगाकर की जाए। आजकल जिस प्रकार बहुसंख्यक धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए अथवा एक रस्म पूरी करने के लिए मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं और नियम को पूरा कर लेने के लिए एक आध माला भी जप लेते हैं, उससे किसी बड़े सुफल की आशा नहीं की जा सकती। उपासना और साधना तो तभी सच्ची मानी जा सकती है जबकि मनुष्य उस समय समस्त सांसारिक विषयों और आसपास की बातों को भूलकर प्रभु के ध्यान में निमग्न हो जाए। जब मनुष्य इस प्रकार की संलग्नता और एकाग्रता में अपने इष्ट देव की उपासना करता है तभी वह आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और तभी वह दैवी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी तथ्य को समझाने के लिए इस मंत्र में बतलाया गया है कि जब मनुष्य हृदय और आत्मा से सोम का अभिषेक परमात्मा की उपासना करता है तब उसे स्वयं ईश्वरीय तेज के दर्शन होने लगते हैं और परमात्मा की कृपा अपने चारों तरफ मेघ की तरह बरसती जान पड़ती है। संसार में जीवन निर्वाह करते हुए एक साधारण मनुष्य को अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है, विरोधियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है और लोगों की भली बुरी सब प्रकार की आलोचना को सहन करना पड़ता है। इससे उसके जीवन में स्वभावतः उद्वेग, अशांति, भय, क्रोध आदि के अवसर आते हैं जिनका उस पर न्यूनाधिक परिणाम में प्रभाव पड़ता भी है और वह संसार में मानसिक अशांति, कष्ट का अनुभव करने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने कष्टों के निवारणार्थ और मन तथा आत्मा की शांति के लिए परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता है। मन, वचन और कर्म से उसकी उपासना में संलग्न होता है तो उसकी अनास्था में परिवर्तन होने लगता है। जब साधना में अग्रसर होकर वह अपने चारों ओर परमात्मा शक्ति की क्रीड़ा अनुभव करता है और यह समझने लगता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह उस प्रभु की प्रेरणा और इच्छा का ही फल है तथा वह जो कुछ करता है उसका अंतिम परिणाम जीव के लिए शुभ ही होता है, चाहे वह तत्काल उसे न समझ सके। तब उसकी व्याकुलता और अशांति दूर होने लगती है और उसे ऐसा अनुभव होता है मानो ग्रीष्म ऋतु में व्यथित श्रांत क्लांत व्यक्ति को शीतल और शांतिदायक वर्षा ऋतु प्राप्त हो गई। मनुष्यों ने अपनी भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह की साधनाएं निकाली हैं। धन, संतान, वैभव, सम्मान, प्रभाव, विद्या, बुद्धि आदि की प्राप्ति के लिए लोग भांति भांति के उपायों का सहारा लेते रहे हैं जिससे उनको अपनी योग्यतानुसार कम या अधिक परिमाण में सफलता भी प्राप्त होती है, पर आत्मिक शांति प्राप्त करने, सांसारिक तापों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि मनुष्य भिन्न भिन्न कामनाओं का मोह त्याग कर सच्चे हृदय से परमात्मा का आश्रय ले और शुद्ध भाव से उसकी स्तुति और प्रार्थना करे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला भी वास्तव में भगवान ही है। इसीलिए अगर हम उसकी कृपा प्राप्त करके आत्मिक शांति प्राप्त कर लेंगे तो हमारी अन्य उचित कामनाएं और आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। कितने ही मनुष्य इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकालेंगे कि परमात्मा के ध्यान में लीन होने से मनुष्य की कामनाएं शांत हो जाएंगी, उसमें संसार के प्रति विरक्तता के भाव का उदय हो जाएगा और इस प्रकार का आत्मसंतोष का भाव प्राप्त कर लेगा। इस विचार में कुछ सच्चाई होने पर भी यह ख्याल करना कि परमात्मा की उपासना का सांसारिक कामनाओं की पूर्ति से कोई संबंध नहीं, ठीक नहीं है। एक अन्य वेद मंत्र में कहा गया है कि अपमीव प्रवणे यस्य दुर्धरम राधो विश्वायु शवसे अपावतम। भगवान का धन कभी न रुकने वाला है, वह उसके उपासकों को इस प्रकार प्राप्त होता है जिस प्रकार नीचे की ओर बहता हुआ जल। वर्तमान समय में भी अनेकों ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो बहुत साधारण विद्या बुद्धि के होते हुए भी परमात्मा के भरोसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं
और जो अपने और दूसरों के बड़े बड़े कार्यों को सहज में ही पूरा कर लेते हैं। हम अपने प्राचीन ग्रंथों में संतों, तपस्वियों और भक्तों के जिन चमत्कारों का वर्णन पढ़ते हैं, उनसे तो यह बात स्पष्ट दिखलाई पड़ती है कि ईश्वर की सच्चे हृदय से उपासना करने वाले को किसी सांसारिक संपदा का अभाव नहीं रहता। मंत्र में यह भी कहा है कि परमात्मा के उपासक को उसके तेज के भी दर्शन होते हैं। विचार किया जाए तो वास्तव में यही उपासना के सत्य होने की कसौटी है। जो कोई भी एकाग्र चित्त से और तल्लीन होकर परमात्मा का ध्यान करेगा, उसे कुछ समय उपरांत उसके तेज का अनुभव होना अवश्यम भावी है। यह तेज ही साधक के अंतर को प्रकाशित करके उसकी भ्रांतियों को दूर कर देता है और उसे जीवन के सच्चे मार्ग को दिखलाता है। इसी प्रकार से मनुष्य सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है और सब प्रकार की भव बाधाओं को सहज में पार कर सकने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। शीर्षक: ईश्वर उपासना से महान आध्यात्मिक लाभ। जल में प्रवेश करते ही उसकी उष्णता या शीतलता का तत्काल भान होता है। आग के पास बैठने वाले को उसकी गर्मी मिलना स्वाभाविक है। किसी भी वस्तु की समीपता मनुष्य के जीवन में अपना विशिष्ट प्रभाव अवश्य छोड़ती है। बुरी वस्तु का संग बुराई पैदा करता है और भली का भलाई। संसार के सभी लोग इसीलिए भले आदमियों और भली वस्तुओं का सानिध्य, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर उपासना के सत्परिणाम भी मनुष्य को तुरंत देखने को मिलते हैं। जो लोग उसके वैज्ञानिक अस्तित्व का ज्ञान नहीं रखते, वे भी उस लाभ से वंचित नहीं रहते हैं। दिया सलाई जान के जलाई जाए या अनजाने में, उससे आग अवश्य पैदा होगी। उपासना की वैज्ञानिक प्रक्रिया को न समझने वाले भी ईश्वर से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभों द्वारा अनेक लौकिक एवं पारलौकिक उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ईश्वर एक प्रकार का विज्ञान है और उपासना उसे प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति। ईश्वर उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीप बैठना। जल, अग्नि तथा वायु की समीपता से जिस तरह मनुष्य तुरंत उसके गुणों का प्रभाव अनुभव करने लगता है, ठीक उसी तरह से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होते ही जीव का आपा विस्तीर्ण होने लगता है। उसकी शक्तियां प्रवीण होने लगती हैं। प्रकाश में मनुष्य न केवल अपना मार्गदर्शन करता है, अपितु औरों को सन्मार्ग की प्रेरणा देता है। एक ईशाराधक की शक्ति इसीलिए बहुत बड़ी और ज्वाजल्यमान समझी जाती है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ज्योति में अंतर्निहित होकर स्वयं भी उनका उत्तराधिकार अनुभव करने लगता है। यजुर्वेद में इस संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि सपर्यगाच्छु क्रमिकाय मरणम स्नाविरः गुणशुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभुव स्वयं भूर्याथात् तथ्यतोऽर्थान् विदधाक्षास्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद 40:8। जो परमात्मा देव तेजस्वी, निराकार, व्रण रहित, स्नायु जाल से अपरिच्छिन्न, अलौकिक, पाप रहित, कवि, मनीषी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, वह हमें भी इन शक्तियों से ओतप्रोत करे। इस मंत्र में परमात्मा की उपासना से प्राप्त होने वाले महान आध्यात्मिक लाभों को ईश्वरीय गुणों के रूप में दिखाया गया है। यह गुण अग्नि की उष्णता या जल की शीतलता के ही समान है और जो व्यक्ति उनकी जितनी अधिक समीपता में पहुंचता है, इन गुणों का उसी अनुपात में उसके जीवन में आविर्भाव होता चला जाता है और अंत में उसी में लीन होकर जीव भाव से मुक्त हो जाता है। परमात्मा को शुक्रम अर्थात प्रकाश स्वरूप कहा जाता है। प्रकाश तेजस्विता, निर्दोषिता एवं ज्ञान का प्रतीक है। ईश्वर उपासना से जीवात्मा का उत्थान इसी कक्षा से प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य अपने जीव भाव में था, तब तक वह अज्ञानग्रस्त था। उसे संसार की वस्तुस्थिति का कुछ भी ज्ञान न था। थोड़े से क्षणिक सुखों की पूर्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझा था और भोग में ही लिप्त था।
इस कारण उसका जीवन दोषयुक्त भी था। भोग शारीरिक रोग शोक पैदा करने वाले होते हैं। उनसे इंद्रियों की क्षमता नष्ट होती है और मनुष्य वृद्धावस्था तथा मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। भोगों से जहाँ शारीरिक व्याधियां बढ़ती है, वहाँ मानसिक चिंताएं भी बढ़ती हैं। यह चिंताएं मनुष्य को बंधनों में बांधती है और दुखी करती हैं। पर जैसे ही परमात्मा के शुक्रम अर्थात प्रकाश तत्व ने उसके जीवन में प्रवेश किया कि वह सांसारिक भोगों की निसारता अनुभव करने लगता है। अब उसे क्षणिक सुख निरर्थक अनुभव होने लगते हैं और वह दैवी प्रकाश में अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है। वह देखता है कि जब मुझे केवल सुख और असीम सुख की चाह है तो मैं इन क्षुद्र वासनाओं के पीछे क्यों भटकता फिरूं। ऐसे ही प्रश्न उसके जीवन में उतरते हैं, जिससे संसार के गहन रहस्य और मनुष्य जीवन की पारलौकिकता की ओर उसके विचार दौड़ने लगते हैं। यह ज्ञान ही परमात्मा का प्रकाश है। इसे ही उसकी कृपा मान सकते हैं। परमात्मा का यह प्रकाश पाए बिना मनुष्य जीवन का उद्धार भी संभव नहीं। प्रकाश जीव के विकास की प्रारंभिक अवस्था भी है और अंतिम भी। प्रारंभ इसलिए कि जीव की शक्तियों का विस्तार यहीं से प्रारंभ होता है। इस ज्ञान के उदय के साथ ही मनुष्य के अंतःकरण में आत्मज्ञान की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है और चूंकि अंत में जीव उस प्रकाश में ही समाधि लेता है, यह परम लक्ष्य की अंतिम अवस्था भी है। इसीलिए वेद शास्त्रों में ज्ञान के महत्व को सर्वोपरि माना गया है और उसके बिना मनुष्य को पशुवत कहा गया है बताया गया है। परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम। वह निराकार है। उसका शरीर मनुष्यों जैसा नहीं, अर्थात वह मनुष्य जैसे कार्य नहीं करता। उपासक के अंतःकरण में यह गुण भी शीघ्र ही चमकता है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान तत्व या प्राण तत्व जब उसने धारण किया तो उसे सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि वह अब तक जिस शरीर को ही संसार के सुख और अहंकार की पूर्ति का प्रमुख साधन समझे हुए था, या यूं कहें कि अब तक वह अपने शरीर को ही जीवन और प्राण समझता था, अब उससे उसे विरक्ति होने लगती है। विरक्ति का यह अर्थ नहीं है कि वह शारीरिक क्रियाएं छोड़ देता है, वरन वह उसे साधन या परमात्मा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ देखता है। जो इंद्रिय लिप्साएं उसे अब तक परेशान किए हुए थीं, अब उसने समझा कि इन शारीरिक विकृतियों में उसे परेशान नहीं होना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, पंच भौतिक है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अतः अब इस पर स्वामित्व कर उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इन भावनाओं के उदय के साथ ही उसे प्राण तत्व या शरीर में प्रतिष्ठित चेतना का अनुभव हुआ और उसने विचार किया कि अपने अदृश्य शरीर प्राण शरीर को प्राप्त करना चाहिए। यह प्राण शरीर निराकार है, जो चिंतन और विचार द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म इंद्रियां ही इसे जान सकती है। अतः उसकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी होने लगी। वह कायिक हितों से परान्मुख होकर अपने निराकार स्वरूप का चिंतन और उसका रहस्य जानने की इच्छा करने लगा। परमात्मा अवर्णम है, अर्थात उसे किसी प्रकार के घाव नहीं लगते। घाव मनुष्य के शरीर में ही लग सकते हैं। शास्त्रकार ने बताया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग उसे जला नहीं सकती। जब तक मनुष्य में शरीर भाव था तब तक सांसारिक ताप और शारीरिक कष्ट उसे अप्रिय लगते थे और हर क्षण इनसे छुटकारा पाने का ही वह प्रयत्न करता था। किंतु अब उसने अनुभव किया है कि शारीरिक लालसाएं अभी भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उसकी बाधक हैं, अतः उसका उच्छेदन करना चाहिए। यह तप के अर्थ में है। तप को शारीरिक तितिक्षा भी कहते हैं, अर्थात जानबूझकर शरीर को कष्ट देते हैं, जिससे आत्मभाव स्पष्ट होने लगे और जीव भाव से मुक्ति मिलने लगे।
शरीर को कष्ट देने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे शस्त्रों से छेदा या आग में जलाया जाए, वरन उन तितिक्षाओं को जगाना है जिससे लौकिक सुखों की कामना मर जाए। नियमित जीवन, स्वच्छता, सफाई, जप, प्राणायाम, उपवास, चांद्रायण आदि तप कहे गए हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को तपाना है और उसे परमात्मा में मिलने के लिए अनुरूप शुद्ध और तेजस्वी बनाना है।